दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की महत्वपूर्ण पुस्तक ले सकते हैं, जिसमें पुराने पेपर तो है ही, सॉल्व पेपर और साथ में मॉडल पेपर भी है, यानी कि प्रैक्टिस सेट भी, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इस पुस्तक की खासियत हमेशा की तरह मैंने पहले ही बताया था आप लोगों से कि इस पुस्तक में आपको ना तो त्रुटियां देखने को मिलेंगी और जो प्रश्नों की व्याख्या वो काफ़ी अच्छी तरीके से दी गई है। रेलवे में जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के हिसाब से ये पुस्तक तैयार की गई है। आपके आसपास की सभी कापी किताबों की दुकानों में ये पुस्तकें मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, कॉन्टैक्ट नंबर इत्यादि, तो आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को और सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की यूपीटीईटी 2022 नोटिफिकेशन की। एक पोस्ट वायरल हो रही थी यूपीटीईटी को लेकर के, और बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि इसकी जो नोटिफिकेशन है वो कब आएगा। तो मैं आपको बता दूं यूपीटीईटी का नोटिफिकेशन आने में अभी थोड़ा सी देरी लगेगी, क्योंकि जो पिछली वाला यूपीटीईटी है उस पर बीएड वाले अभ्यर्थियों को रोक लगा दी गई है और इसके हटने का पीएनपी इंतजार कर रहा है कि ये जो स्टे लगा हुआ है हाईकोर्ट से, ये स्टे हट जाए और उसके बाद विज्ञापन जारी कर दी जाए। चूँकि यूपीटीईटी 2021 ऑलरेडी लेट हो चुका था पेपर आउट होने की वजह से, और साल में कम से कम एक बार टीईटी हो जानी चाहिए, इस तरीके का एनसीटी ने आदेश दिया था। अगले महीने सुनवाई है जुलाई में, और हालांकि प्रारूप इत्यादि सब कुछ तैयार हो चुका है, ये भी जानकारी मिली है। जैसे ही कोर्ट से मामला क्लियर होता है बीएड वाला, वैसे ही टीईटी की जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, नियुक्ति के 6 माह बाद भी नहीं मिली नौकरी, आयोग पर प्रदर्शन। स्टाफ नर्स की एक भर्ती आई थी, उसका परिणाम भी जारी हो गया, फिर भी इन छात्रों को नियुक्ति नहीं दी जाती है। इसी को लेकर के कल विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन भी किया था। लिखा है स्टाफ नर्स भर्ती में चयनित अभ्यर्थी परिणाम जारी होने के बाद 6 माह बाद भी नियुक्ति न मिलने से अभ्यर्थियों में नाराजगी है। बुधवार को अभ्यर्थियों ने लोक सेवा आयोग गेट पर नारेबाजी की है और अभ्यर्थियों का कहना है कि चयनितों में अधिकतर संविदा पर कार्य कर रहे हैं, एनओसी देने के बाद वह नौकरी भी छोड़ दी है। ऐसे में उनके सामने आर्थिक संकट गहरा गया है। आयोग ने स्टाफ नर्स भर्ती 2021 की लिखित परीक्षा 3 अक्टूबर 2021 में कराई थी। अंतिम परिणाम 4 जनवरी 2022 को जारी हुआ था। 3014 अभ्यर्थी इसमें सफल हुए थे। परिणाम जारी होने के बाद आयोग की ओर से चयनित अभ्यर्थियों के प्रपत्रों की जांच भी करा ली गई है, लेकिन इस प्रक्रिया के 6 माह बाद भी अभी तक इनको नियुक्ति नहीं मिल पाई है। वहीं पर कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जीआईसी प्रवक्ता हिंदी का अंतिम परिणाम जारी कर दिया और 119 छात्रों का चयन हुआ है। लिखा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बुधवार रात राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता परीक्षा 2020 की प्रवक्ता हिंदी पुरुष मुख्य परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। इसमें 98 पुरुष और 21 महिला अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। वहीं पर लिखा है कि सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को मिले 20 असिस्टेंट प्रोफेसर, साक्षात्कार की तिथि भी घोषित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने बुधवार को असिस्टेंट प्रोफेसर पद भर्ती के 4 विषयों का अंतिम परिणाम जारी कर दिया। इससे सूबे के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को 4 विषयों में 20 नए असिस्टेंट प्रोफेसर मिल गए हैं। आयोग ने आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन में असिस्टेंट प्रोफेसर के 4 पदों के लिए 20 जून को साक्षात्कार करवाया था और यहाँ पर लिखा साक्षात्कार की तिथियाँ घोषित। तो इसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, चिकित्सा विभाग की ये भर्ती है जिसकी जो डेट है वो घोषित की गई हैं। वहीं पर कुछ भर्तियां भी निकली जिसके बारे में जानकारी दी गई है, जैसे अग्निवीर वायु सेना के लिए भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। यहाँ पर जानकारी दी गई है। अधिकतम आयु 30 वर्ष, अभ्यर्थी के जन्म 29 दिसंबर 1999 से लेकर के 29 जून 2005 के बीच में हुआ होना चाहिए। उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंकों के साथ में साइंस विषय से 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, या अभ्यर्थियों के पास इंजीनियरिंग में 3 वर्षों का डिप्लोमा हो या अन्य निर्धारित पात्रताएं हों। तो इसका जो विस्तृत नोटिफिकेशन आप लोग दे सकते हैं, और अगर योग्यता है और अग्निवीर बनना चाहते हैं एयरफोर्स में तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं, चूँकि अब सारी भर्तियाँ इसी तरीके से होंगी। 5 जुलाई 2022 इसकी लास्ट डेट है, इसको जरूर याद रखिए। और इसके लिए आपको सबसे पहले एक वेबसाइट यहाँ पर जाना होगा, अग्निपथ लिखा है यहाँ पर, और उसके बाद में वायु, ये देखिए VAYU.CDAC। उसके बाद में HPCL से भी भर्ती है कि 294 पदों के लिए इंजीनियरिंग की भर्ती है, इसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। योग्यता इत्यादि अंतिम डेट इसकी 22 जुलाई है। कोल इंडिया लिमिटेड से भी 1050 पदों पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पदों पर भर्ती निकली है। अधिकतम आयु 30 वर्ष है। आयु सीमा में नियमानुसार छूट भी दी गई है। चयन के तरीका नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है। योग्य अभ्यर्थियों
का चयन ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट गेट 2022 के आधार पर होगा। गेट 2022 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को आवश्यकता अनुसार 1:3 के अनुपात में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। 3 करोड़ विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। और यहाँ पर नीचे लिखा है कि आवेदन की अंतिम तारीख भी 22 जुलाई ही है। तो इसमें भी अगर आप लोग योग्यता रखते हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। योग्यता यहाँ पर लिखी हुई है। उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 60% अंकों के साथ में इंजीनियरिंग से संबंधित ब्रांच में बीई, बीटेक या बीएससी इत्यादि अन्य योग्यताएं होनी चाहिए। तो वहीं पर कल उत्तर प्रदेश जनसेवा चयन आयोग ने जो नोटिस जारी की थी उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। एक परीक्षा की जो तिथि है वो स्थगित कर दी गई है। हालांकि इसको लेकर के पहले से चर्चाएं तेज थी कि ये परीक्षा स्थगित हो सकती है। और पूर्ति निरीक्षक यूडीए एलडीए की जो एडमिट कार्ड है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। और लिखा हुआ है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश जनसेवा चयन आयोग ने 17 जुलाई को अनुदेशक के 2504 पदों पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया है। और परीक्षा नियंत्रक दिनेश ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। नीचे लिखा, इसमें कहा गया है कि 2022 के कैलेंडर में परीक्षा का कार्यक्रम प्रस्तावित था, अपरिहार्य कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा आयोजन की नई तिथि के बारे में बाद में सूचित किया जाएगा। 17 जुलाई को होने वाली यूडीए एलडीए के जो छात्र हैं उनकी जो परीक्षा वो समय से होंगी और इसके एडमिट कार्ड के बारे में बाद में जानकारी दी जाएगी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा 15 जुलाई से हो रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अब जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर बीए, बीएससी इत्यादि में जो एडमिशन होगा वो एक कॉमन टेस्ट के द्वारा होगा, जो घोषणा भी हाल ही में की गई थी। और जब भी हाई स्कूल इंटर का जो रिजल्ट भी आया है वो विद्यार्थी भी ध्यान दे लें। अगर वो किसी बड़े केंद्रीय विश्वविद्यालय इत्यादि में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन जो है वो इसी CUET के आधार पर ही होंगी। और उसी के बारे में जानकारी दी गई है। लिखा है कि स्नातक में दाखिले की पहली संयुक्त प्रवेश परीक्षा 15 जुलाई से 10 अगस्त तक होगी। तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। 86 विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए 9,50,804 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया। वहीं पर बीएड के जो छात्र हैं इनका जो एडमिट कार्ड 25 जून को जारी हो जाएगा। इसके बारे में भी जानकारी दे दी गई है। चूँकि 6 जुलाई को संयुक्त बीएड की प्रवेश परीक्षा होनी है और इसके जो एडमिट कार्ड है वो 25 तारीख को जारी कर दिए जाएंगे। वहीं पर टीजीटी और पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण सूचना ये है कि टीजीटी पीजीटी के जो एग्ज़ाम है फिर से जिस तरीके से पिछली बार जिला स्तर पर हो रहा था, इस बार भी जिला स्तर पर तैयारी है करने की। और इस विद्यार्थी मांग करने की परीक्षा या तो अंतर जनपदीय हो, यानी जिस जिले का विद्यार्थी हो वहाँ पर ना हो, दूसरे जिले पर हो। चूँकि पिछली बार जो परीक्षा होती उसमें बहुत सारे विवाद हुए थे। आप लोगों ने देखा होगा अम्बेडकर नगर में क्या हुआ था। और कटाव भी बहुत ज़्यादा चली गई थी कुछ विषयों की खास तौर से। और उन विषयों की कटाव ज़्यादा गई थी जिसकी परीक्षाएं पहले दिन थी। तो विद्यार्थियों की ये मांग है कि परीक्षाएं जो है वो मंडल स्तर पर हों। अगर मंडल स्तर पर नहीं होती हैं, चूँकि नोटिफिकेशन में कहा नहीं गया है, तो कम से कम जिस जिले का विद्यार्थी हो उसको बगल वाला जिला दिया जाए। जिस जिले के निवासी है उस जिले पर परीक्षा ना हो। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया और सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।